गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एम के एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th का, ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं 3.2। 3.1 पहले हो चुका है, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, ठीक है। उसमें बेसिक चीज़ें भी बताए गए हैं जो ये हर चैप्टर में उपयोगी होता है। वो सारी बेसिक चीज़ें पार्ट 1 में हो चुका है, तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आइए, इसमें हम लोग को मुख्य रूप से क्या समझना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक को हटाओ दूसरे को बिठाओ, ठीक है। एक चर को हटाओ दूसरे चर को बिठाओ, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। पहले हटाएंगे फिर बिठाएंगे, याद रख लेना। प्रतिस्थापन का मतलब पहले हटाओ फिर बिठाओ। हम लोग बेसिकली जानेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से पहले क्या है, हटाना है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, इसको नहीं मानेंगे। अब इसमें जिसको भी हटाना है, y को x को हटाना है, y को हटाना है, ये दोनों में जिसको भी हटाना है, मान लेते हैं आपको y को हटाना है, तो x बराबर 14 माइनस वाई हो गया, प्लस है तो इधर आके माइनस, इसको बोलेंगे समीकरण 3। अब देखो, प्लस हटा कर माइनस कर दिए, हटा दिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान बिठाने पर, x का मान बिठाने पर ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान क्या है, 14 माइनस वाई, तो यहाँ x है तो यहाँ बिठा देंगे 14 माइनस वाई बराबर 4, कोई दिक्कत। अब देखिए, माइनस वाई बराबर 4, 14 इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस, तो माइनस वाई बराबर 14 में 4 घटाओ 10, माइनस 10, 10 वाई माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हटा दिए बिठा दिए। अब फिर यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, या तो हम 1 में भी रख सकते हैं या 3 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से 3 में रखेंगे 10 होगा, यहाँ रखेंगे तो इसको भी इधर के 3 में रखने पर। अब देखो बिठा रहे हैं कि नहीं, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस 10, तो x बराबर 4। ये हो गया इसका आंसर। तो आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 4। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें ध्यान से देना है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2 से मानने से पहले इसका पहले हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, भिन्न वाला लघुत्तम, भिन्न वाला जोड़ कर देते हैं, 3 और 2 को लघुत्तम 6, 2s 3t होगा। अगर ये सब भी आपको नहीं आता है तो फिर क्लास 7 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास 7 क्यों जाओगे, यहीं पे सिखाते हैं। भिन्न का जोड़ जानते ही होंगे आप, नहीं जानते तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जब भी भिन्न निकालते हैं, ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 लिखे, 3 काम 6, कितना बार में, 2 बार में, तो ऊपर वाला को उतने बार पढ़ते हैं, तो 2 गुना एस पढ़ेंगे, 2s होगा। दुक्का में 6 कितना बार में, 3 बार में, 3 का टी को 3 बार पढ़ेंगे, 3t होगा। यहाँ एक ऐसे कोना कोनी गुना होता है, कोना कोनी में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बिठाएंगे, क्योंकि 1 से 6 को भाग देंगे 6 आएगा। तो यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2s प्लस 3t, और 6 गुना 6 करेंगे तो 36। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो समीकरण 1 से ही करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से। अब आपको यहाँ पे ध्यान एकदम 100% अपना कंसंट्रेशन लगा देना है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब देखिए, माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस करना आसान होगा, इसलिए s बराबर 3 प्लस टी, इसको क्या मानेंगे फटफट कमेंट में बताइए। समीकरण 3, कोई दिक्कत। s का मान क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हैं या प्रतिस्थापन करने पर, तो लिख देते हैं प्रतिस्थापन
करने पर समीकरण 2 देखिए खोज के कहाँ पे है, कहीं हेरा ना जाए। यहाँ पे है 2s प्लस 3t बराबर 36 है। s के जगह पे क्या बैठाएंगे 3t, तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 गुना 3 प्लस t बैठाएंगे प्लस 3t बराबर 36। ये 2 क्यों आया, क्योंकि 2 के साथ s का गुना है। s का सिर्फ मान है नहीं, ये 2s है यानी 2 गुना s होगा कि नहीं, इसीलिए s का मान 3 प्लस t और 2 गुना में तो गुना 3 दूना 6, 2 गुना t तो 2t प्लस 3t, टी मिलके TPO देखो 2t 3t 5t और 36 प्लस है तो इधर आके माइनस t इज इक्वल टू 30, 5t इज इक्वल टू 30 होगा कि नहीं। 36 में 6 घटाएंगे तो 30 बचेगा, इसलिए t बराबर 30 इधर गुना है तो इधर आके भाग में होगा। यहाँ से समीकरण आपको आना चाहिए कि अगर ये देखिए 5 गुना टी यानी 5 गुना टी है, अब गुना को बराबर के इधर करेंगे तो भाग होगा, तो यहाँ से 6 टी का मान 6 आ गया। अब यहाँ क्या लिखते थे समीकरण 3 में टी का मान रखने पर अब समीकरण 3 कहाँ है तो ढूंढ के लाएंगे, अभी देख लें। यहाँ पे है s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, टी का मान क्या है 6 है तो 3 प्लस 6 s बराबर 9, तो यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, s का मान 9 टी का मान 6, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो कुछ देर रुक करके आप फटाफट लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। आपके फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और जान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो बताने का मन नहीं था, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करिए लेते हैं, लगे हाथ निपटा ही लो। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, कोई दिक्कत। पहले क्या लिखेंगे समीकरण 1 से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर 3 माइनस है तो प्लस, इसलिए x बराबर 3 प्लस वाई, इधर 3 क्या है गुना में तो इधर आके भाग में, तो यही होगा समीकरण 3। कोई दिक्कत समीकरण 3 चुनने में। अब देखिए x का मान समीकरण किस में पुट करेंगे तो 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर ठीक है, प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 2 खोजिए यहाँ से। यहाँ पे है 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ढूंढ के लाए हैं भाई बहुत दूर से। अब देखो x का मान यहाँ कितना है 3 प्लस y बटे 3 गुना 9 माइनस 3y बराबर 9, 3 थिया 9 कटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा 3 बार में 3 थिया 9 प्लस 3y माइनस 3y, ठीक है बराबर 9। अब देखो यहाँ तो कुछ खेला हो रहा है कि नहीं, ये कट जाएगा 9 कट जाएगा तो ये 0 आ रहा है। सोच रहे हो 0 आ रहा है, हल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब की होगा समांतर हो सकता है, समांतर का हल नहीं होता है, होगा कि नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं, देख लेते हैं कि समांतर है कि या नहीं। समांतर होने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 को चेक कर लेते हैं। अगर ये बराबर नहीं होगा, ये दोनों होगा तो वो समांतर होगा और समांतर में कोई हल नहीं। अगर ये भी बराबर होगा तो अनेक हल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। a का मान है 3 बटे 9 बराबर 1 बटे 3 3 बटे 9 यही है, 3 दिया 9 3 दिया 9। a1 a2 बराबर b1 b2 और c1 c2, ये तो संपाती हो रहा है यानी कि अनेक हल, इसका सॉल्व नहीं होगा, अनेक हल हो गया।
तो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सब मैंने फालतू कर दिया भाई, ठीक है। ये यहाँ से कट रहा है तो 0, इसका हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल नहीं होगा, या हल नहीं होगा लेकिन इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अब ये चीज़ कन्फ्यूजन में हो गए आप लोग, कोई बात नहीं। अनेक हल क्यों होगा, क्योंकि दिया गया समीकरण समपाती है, समपाती है तो अनेक हल होंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसीलिए क्वेश्चन 3 को बताए, नहीं तो थोड़ी न बताते हैं। क्वेश्चन 4 इसलिए बता रहे हैं कि 10 मतलब है, बहुत सारे एक को तो 10 मतलब देख के ही उसका कॉन्फिडेंट 0.000001 हो जाता है। उस कॉन्फिडेंट को भरने के लिए हम हैं। चलो कोई बात नहीं। देखिए सबके आगे 10 मतलब एक एक अंक के बाद है तो हम उड़ा देते हैं 10 मतलब को, बाद में फिर बिठा देंगे, क्या ही दिक्कत है। या 10 मतलब लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। सबको उड़ाने के लिए 10 10 10 10 से भाग देना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो हटा देते हैं, लास्ट में 10 से भाग दे देंगे, क्या ही दिक्कत है। या नहीं हटाए, हटा देते हैं यार, छोड़। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से छोड़, नहीं हटाते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13 है, ठीक है। हटाना नहीं है, फिर भी हटा दे रहे हैं। यहाँ पे बिठा देते हैं 10, यहाँ पे भी बिठा देते हैं 10। 10 गुना 10 100, तो यहाँ से हो जाए 2x 3y। और यहाँ पे 10 और 10 का लघुत्तम 10 ही होता है। 10 गुना 13 130। अब बिठाइए आप, 2x बराबर 130 माइनस 3y, कोई दिक्कत। अब x बराबर 130 माइनस 3y बटे 2। समीकरण क्या होगा, समीकरण 3। एक सेकंड के लिए इसमें भी हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 230 होगा कि नहीं। तो समीकरण 2 में रखने पर x का मान, ठीक है। प्रतिस्थापन इस बार नहीं लिखे, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 4x यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, 5y 230, क्योंकि 10 10 फिर यहाँ के गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। x का मान यहाँ 4 है, 130 माइनस 3y बटे 2, 5y बराबर 230, कोई बात नहीं, तुक्का से 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 260 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 230, कोई दिक्कत। घटाएंगे तो y 230 माइनस 260, तो y इज इक्वल टू, घटाइए, माइनस 30, माइनस माइनस कट के y का मान 30 आ गया। आया या नहीं आया। अब यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, एक बार हटा रहे हैं एक बार बैठा रहे हैं, ये याद रखना है। समीकरण 3 ढूंढ के लाते हैं। यहाँ देखिए दिख गया, समीकरण 3 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो समीकरण 3 पर बिठा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 130 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। 130 माइनस 3, y का मान 30 बटे 2, 130 माइनस 30 दिया 90, माइनस 90 बटे 2। घटाइए, फटाफट घटाइए भाई, 30 बटे 2 कटा दो 15, x का मान 15 आया, y का मान 30 आया। कोई दिक्कत। अब 10 मतलब बिठाना है, 10 से भाग दे देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 10 मतलब में आंसर है तो 1.5, y का मान 3, क्या है दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंसर 15 ही होगा, ठीक है, और 30 ही होगा। फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप लोग पिछाना में सो के ही देखते होंगे, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले भी सकते हैं, नहीं लेने का मन है तो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आपको बनाना है। कौन सा बना दे, रूट वाला बना देते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दें क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है।
2, यहाँ सॉरी समीकरण पहले जो लिखते हैं हम लोग वही लिखेंगे 1 से। जिस मंत्र से हम लोग शुरू करते हैं उसी मंत्र से शुरू करेंगे। मंत्र हमारा है समीकरण 1 से, तो 1 से ही लेंगे। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x बराबर √3/y माइनस y, तो x बराबर माइनस √3y बटे 2, समीकरण 3। कोई दिक्कत? x का मान समीकरण मंत्र, यहाँ दूसरा मंत्र स्टार्ट हो रहा है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित लिख सकते हैं रखने पर या विस्थापित करने पर। चलो इस बार कुछ नया लिखते हैं, तो लिखेंगे विस्थापित। विस्थापित हिंदी गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी, करने पर। और गलत तो कर ही दिए हैं। यहाँ पे बताइए थोगा कि तोगा, विस्थापित होता है तो होगा। आपको अगर हिंदी नहीं आती हो तो सीख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समीकरण 2 को खोज के निकालते हैं। यहाँ पे है कि नहीं, बिठा देते हैं। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। √3x का मान बिठाते हैं -3/2 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 3 से 3 गुना करेंगे, 3/2 माइनस 8y इन होगा, माइनस होगा। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ से एक चीज़ करना है। क्या करना है, ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8y बराबर 3/2 होगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 गुना 8 n होगा। ये माइनस है तो इधर लाके प्लस करेंगे तो फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 3/24 आएगा y का वैल्यू। कोई दिक्कत हो रहा है y का वैल्यू निकालने में? किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कृपया मेरा नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बस नंबर नहीं है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है MKCIEG एजुकेशन, ठीक है। तो देखिए -3/24 ये हो गया फर्स्ट आंसर। कोई दिक्कत? अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। 3 कहाँ है, खोज के निकालेंगे अभी 3 को। 3 यहाँ है, मिल गया। चलिए कोई बात नहीं। x बराबर -√3y/2, ठीक है। -√3/2, y का मान कितना है, -3/24 इन है। तो यहाँ पे तो कुछ कटेगा ही भाई। 3×8 = 24 1/8 होगा, हो या ना हो। 8 दूना 16 होगा। सोच लो कितना गधा हो तुम लोग, अभी तक कुछ नहीं बोले। 8 दूना 16 होगा, 3, तो 3-3/16। तो यहाँ पे बैठाएंगे -3/16। तो यहाँ से करेंगे 3√3 -32। देखो आंसर आ गया। आंसर मत मिलाना, ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आंसर इसका नहीं मिलेगा, मुझे पता है ना भाई साहब, क्योंकि ये हल ही नहीं होगा, क्योंकि सी का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं 2/3 3/8। कोई दिक्कत नहीं, आंसर मिलेगा भाई, आंसर मिलना ज़रूरी है। आंसर नहीं मिले तो कमेंट में ज़रूर लिखना है, मिल जाए तो थैंक यू लिख देना है। अब देखिए समीकरण इसको नहीं मानेंगे हम लोग, इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बनाएंगे, उसके बाद आपको बनाना, ठीक है। इसको हम समीकरण नहीं मानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। सॉल्व करते हैं। लघुत्तम 6, 3×3 9x माइनस 5 दूना 10y बराबर -2। कोई दिक्कत? यहाँ भिन्न वाला जोड़ घटा कर दिए, यहाँ से गुना करें 6 दूना 12,
तो 9x माइनस 10y 6 दूना 12 माइनस 12। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग उतारेंगे दूसरा नंबर, x/3 प्लस y/2 को उतार लेंगे, बराबर 13/6 है। कोई दिक्कत, इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 6। तो 3 काम 6 कितना क्या बार में आता है, 2 बार में, 2 गुना x 2x। तो काम 6 3 बार में, 3 गुना y 3y 13/6। 6 कटेगा, ऐसे भी कटता है, जिसको नहीं पता हो वो यहाँ से याद रख लें कि ऐसे ऐसे सेम चीज़ रहेगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब फिर वही मंत्र पढ़ देना है समीकरण 1 से, किसी एक का मान निकालेंगे, फिर उसका मान उसमें बैठाने पर, फिर इसका मान निकल आएगा, फिर उसका मान उसका में बैठाने पर। तो यहाँ से याद रहेगा, मंत्र 1 बैठा देना है, मंत्र 2 और 3 बार ही बैठाते हैं, मुख्य रूप से 2 ही बार बैठाते हैं, 3वां बार में तो आंसर ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये आप खुद बना लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आके हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए ना, क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर m प्लस x प्लस 3 है। कोई बात नहीं है, चलिए समीकरण 1 कैसे होगा, बराबर 11, यहाँ से हो गया समीकरण 1, कोई दिक्कत। और यहाँ से उतारेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2। ठीक है, ये 11 है भाई साहब, क्वेश्चन में है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मंत्र पढ़ेंगे 1 नंबर समीकरण 1 से। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y, इसलिए x बराबर 11 माइनस 3y/2। कोई दिक्कत, इसको क्या मानेंगे 3। सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं, समीकरण 2 यहाँ देख सकते हैं आप। तो समीकरण 2 झट से उतारेंगे और फिर पट से मान बिठा के खट से बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए x का मान यहाँ पे कितना है, 2 गुना 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y माइनस 24 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11 माइनस 3y माइनस, ठीक है, 4y माइनस 24। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रहा है, -7 हो जाएगा, -7 माइनस 24, यहाँ से -11, तो y बराबर -35 -7 कटा दो 5 बार में, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब देखिए y का मान झट से किस में बिठाएंगे, समीकरण 3, यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर राइटिंग पर मेरा मत जाना भाई, जैसे बता रहे वैसे बनाना है। ठीक है, तो समीकरण 3 देखिए खोज के निकालेंगे, यहाँ पे है कि नहीं, तो वहीं से बिठा देते हैं। x बराबर 11 माइनस 3y/2। ठीक है, अब y का मान 5 है, तो यहाँ से बिठा देते हैं 11 माइनस 3 गुना 5/2। ठीक है, तो देखिए 5 दिया 15, 15 में 11 घटाएंगे 4, माइनस 4 में 2 घटाएंगे, 2 से भाग देंगे तो डिवाइड करके क्या आएगा, -2। x का भी मान आ गया, तो हमें निकालना क्या था लास्ट स्टेप में, y बराबर mx प्लस 3। y का मान कितना आया है 5, x का मान -2, तो -2 प्लस 3, तो यहाँ से -2m प्लस 3 बराबर 5, तो -2m बराबर 5 माइनस 3, तो -2m बराबर, यहाँ पे घटाओ अब 2 बचेगा, m इज इक्वल टू 2/2 -2 कटाएंगे तो m बराबर -1 आंसर। यहाँ तक ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख सकते हैं, दोबारा आराम से स्लो करके देखिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
देखिए, निम्नलिखित समस्याओं के रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। ठीक है, दो पार्ट में बांट देते हैं। दो संख्या का अंतर 36 है, तो दो संख्या माना पहला संख्या x मान लेते हैं, माना दूसरा संख्या बराबर y। दोनों का अंतर कितना है? 26 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण 1 हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, मान लेते हैं एक संख्या x जो है y के तिगुनी है, यानी x बराबर 3y है। समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x माइनस वाई बराबर 26, तो यहाँ हो गया कितना 3y माइनस वाई बराबर 26, तो घटाइए 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर 26/2, घटा के कितना आया 13 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, यहाँ 2 है इसका मतलब h मत समझ लेना, 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, करने पर, यहाँ प्रति और स्थापित अलग अलग मत समझना, एक ही लाइन में। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 3y, x बराबर 3 गुना y का मान 13 आ गया है, x और 13 थी 39, यही हो गया। तो पहली संख्या जो है x बराबर 39 और दूसरी संख्या x बराबर y बराबर 13। कोई भी दिक्कत? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। तो देखिए संपूरक प्रश्न से जब संपूरक है x और y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। संपूरक कोण का मतलब 180, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण है x जो है वो क्या है, तो y से 18 ज़्यादा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 1 हुआ। अब हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर 180 माइनस वाई, ये हो गया समीकरण 3। यहाँ क्या लगेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 18, तो पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर 18 है, यही ना है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या निकला है, तो आप देख सकते हैं x बराबर 180 माइनस वाई, तो x के जगह पे क्या बैठाएंगे 180 माइनस वाई, देख सकते हैं यहाँ पे है ना 180 माइनस वाई। तो आइए x यहाँ क्या बैठाएंगे 180 माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस प्लस 18, यही ना होगा। तो घटाइए माइनस वाई बराबर माइनस 62, 162, वाई बराबर 162 डिग्री, यही होगा। 8 2 10 4 1 7 11, वाई का मान हो गया 162। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, देखिए
180 माइनस वाई है, तो यहाँ से बिठा देंगे x बराबर 180 माइनस वाई। तो x बराबर 180 माइनस 162, तो x बराबर 18 डिग्री। यही ना आएगा, कोई दिक्कत? छोटा कोण बड़ा कौन था ना 18 डिग्री, और छोटा कोण आना चाहिए था y बराबर 162। ये तो उल्टा हो गया, हुआ कि नहीं? कोई बात नहीं है, उल्टा हो गया तो क्या ही दिक्कत है। ये और ये दोनों आंसर मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से घटाने के बाद यही होगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को उल्टा लग रहा है तो यहाँ पे y कर देते हैं, यहाँ पे x कर देते हैं, काम खत्म, ठीक है। अब देखिए गलती हुआ था कहाँ पे, बेसिकली आप लोग को बता ही देते हैं। गलती इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे हुआ है, x जो है बड़ा जो है छोटा से 18 ज़्यादा है, तो 18 प्लस वाई होता है कि नहीं। x माइनस वाई का मान हो जाता है x माइनस 18, ठीक है। इसीलिए हम लोग उल्टा कर दिए, तो यहाँ से आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद खेला हूँ, 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, तो माना बल्ले का मूल्य, बल्ला का मूल्य x है, माना गेंद का मूल्य कितना है y, ठीक है। माना बल्ले का मूल्य x और माना गेंद का मूल्य y है, ठीक है। तो 7 बल्ला 6 गेंद है, तो प्रश्न से 7 बल्ला है यानी 7x और गेंद कितना है 6, तो 6y इज इक्वल टू 3800 रुपये, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा में क्या बोल रहा है, 3 बल्ला और 5 गेंद है, बल्ले की संख्या 3 है और बॉल की संख्या 5 है, और उसका कीमत है 1750 रुपये। समीकरण 2, ये तो आप खुद से अब बना सकते हैं कि नहीं। वीडियो बढ़ाना हो जाए तो इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये होगा। अब यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 का मान 2 में रख, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर क्या किया, 3800 माइनस 6y बराबर 7, समीकरण 3, ठीक है। अब हम लोग मंत्र नंबर 2 यूज करेंगे, x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो ठीक है। हम लोग समीकरण 2 पे रखते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, यही ना है। तो देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे, 3850 माइनस 6y बराबर 7 प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 5 तिया 15 8 तिया 24 1 25 3 तिया 9 2 11, यही होगा, माइनस 6 तिया 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750, यही होगा। आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बैठाएंगे, इसका भिन्न वाला गुना जब करेंगे तो ये क्या हो, भिन्न वाला जोड़ जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1150 माइनस 18y, और ये 7 बचे 35y हो जाएगा। ये 35 कैसे होगा, 7 बचे 35, जैसे इसका लघुत्तम यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा,
तो 1 का 7 बार में 7 आता है, तो 7 बचे 35, 1750। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 1100, यही होगा, माइनस 18। देखिए यहाँ पे एक ही जीरो है, तो एक जीरो गलती से दिला जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे देखिए प्लस 35। अब इसको गुना करते हैं, जीरो, 7 बजे 35 के 5, हाथ में बचा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 के 2, हाथ बचे 5, 7 सत्ते का 7, 7 5 12, यही होगा। अब देखिए इसमें घटाइए, कितना बचेगा, 17, यही बचेगा, 18 17 35, तो 17, यहाँ पर भी y है, 35 y, 17 y बराबर 12 2 5 0 माइनस 11 5 0, यही ना होगा। अब घटाइए, 17 y, जीरो में जीरो घटेगा जीरो, 5 में 5 घटाएगा, कितना बचेगा, 1 1 5, यही ना घटेगा। एक सेकंड के लिए आप लोग यहाँ देखें, 3800 है तो यहाँ भी 3800 होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, तो 3800 से गुना होगा ना, तो देखिए 0 0 8 दिया 24, यही ना होगा, और 3 3 9 11, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और जीरो ठीक दिए थे, यहाँ पे 4 होगा, गुना करने में थोड़ा थोड़ा गलती होगा तो आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी एक जीरो होगा। अब घटाइए, जीरो में जीरो घटेगा, जीरो में 5 घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1250, जीरो में 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, यहाँ एक बचा देंगे 12, 12 में 4 घटेगा 8, 11, 11 में 11 घटेगा, यही बचेगा। तो y बराबर क्या हो गया, 85 बटे 17, 17 से 85, यानी 5 जीरो, y का मान कितना आ गया, 5 जीरो। अब इसी का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए यहाँ पे सम आप देख सकते हैं, है कि नहीं, तो x यहाँ पे बिठा दें, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान है क्या, 50 बटे 7, तो 3800 माइनस 6 पंचे 3 है, 300 इन होगा, बटे 7 कटाइए, यहाँ से क्या आएगा, 3500 बटे 7, 7 बचे 35, यानी 500। तो x का मान, y का मान 50 और x का मान 500, यहीं से ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ के सुनाते हैं पहले, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली आई गई दूरी पर भाड़े को सम्मिलित किया जाता है। दो प्रकार का भाड़ा, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखें, माना नियत भाड़ा बराबर x, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 110 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की भाड़ा 155 रुपये लगता है अतिरिक्त भाड़ा। तो क्वेश्चन प्रश्न से, तो x प्लस अतिरिक्त कितना चलता है, 10 किलोमीटर, तो भाड़ा 10 किलोमीटर चलता है अतिरिक्त, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10y, तो भाड़ा पैसा कितना लग जाता है 105 रुपये, समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या बोलता है, अगर 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है x प्लस 15y, तो भाड़ा लग जाता है 155 रुपये। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, उम्मीद करते हैं कि इसको आप प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक है, और आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, अगर आप बनाने सीख गए होंगे तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यदि इसको बना ही देते हैं, क्योंकि आप लोग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे पता नहीं, लेकिन इसीलिए हम लोग बना ही देते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण 3, इसको स्पीड में बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान क्या हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, स्पीड में बना रहे हैं तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y बराबर, घटाइए फटाफट, 50 होगा। तो y इज इक्वल टू 50/5 तो 10। तो y का मान क्या आ गया 10। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपके सामने है। x बराबर 105 माइनस 10y। तो यहाँ से क्या 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना है 10। तो 10 गुना 10 100, यानी 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपये। तो अतिरिक्त भाड़ा जो कितना लगेगा 5 रुपये, और नियत भाड़ा 10 रुपये। ठीक है, अतिरिक्त चलाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए, तो यहाँ लिखना है माना भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है कि नहीं, इसको मान लेते हैं x बटे वाई, यही होगा, में 2 जोड़ दिया जाए, यानी 2 प्रश्न से अंश और हर में 2 जोड़ने बोल रहा है तो 2 जोड़ देते हैं, तो वह 9/11 प्राप्त हो जाता है, यही नहीं बोला। इसको सॉल्व करेंगे, इससे और इससे गुना हो जाएगा, तो चलिए गुना करते हैं। 11x प्लस 22, इधर से क्या हो जाएगा 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर -4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए पुनः क्या बोला गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 प्राप्त होगा। पुनः स्थिति 2 लिख दें यहाँ, स्थिति 2 में। ठीक है, 3 जोड़ने का बात बोल रहा है, x प्लस 3 y प्लस 3 दोनों में जोड़ देने पर 5/6 प्राप्त हो जाता है। कोना कोनी गुना कर देते हैं, 6x प्लस 18, यहाँ से क्या हो जाएगा 5y प्लस 15 सेम होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y में घटाइए तो -3, ये हो गया समीकरण 2। उम्मीद कर सकते हैं कि इसको आप बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसको बनाएंगे, नहीं तो यहाँ बना ही देते हैं, फिर क्या ही उम्मीद करना। देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम बनाते हैं। 11x माइनस 9x बराबर -4, यही है। तो 11x बराबर क्या होगा -4 प्लस 9 यहाँ पे y है, ठीक है 9y, कोई दिक्कत। इसलिए x बराबर क्या होगा -4 प्लस 9y बटे 11। इसका मान कहाँ बैठाएंगे समीकरण 2 में। ठीक है, x का मान बिठाने पर, मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे है, तो लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। अब देखिए x की जगह पे 6 है, -4 प्लस 9y बराबर 11 माइनस 5y बराबर -3। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे -24, यहाँ से गुना करेंगे +54। ठीक है, यहाँ से इसको करेंगे -54y होगा, इन होगा 54y, और यहाँ से 11 से गुना करेंगे 11 बचे 55 बराबर -11 33। इससे गुना, ये भिन्न वाला सॉल्व, भिन्न वाला तो बता दिए हैं कैसे होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्पीड से कर रहे हैं कि आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे घटाइए, 54 में 55 घटाएंगे तो -y बचेगा, तो -33 में -24 को इधर करेंगे +24, तो 22 बराबर कितना आएगा, घटाइए 33 में 24 घटाइए कितना बचेगा 9, तो y का मान 9।
तो x का मान उम्मीद कर सकते हैं निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ पे है x बराबर -4 प्लस 9y बराबर 11। ठीक है, तो -4 9 गुना 9 बटे 11, 9 में 81, 81 में 4 घटाओ 77, तो -77 बटे 11 घटाओ तो क्या बचेगा 7। तो यहाँ से 7 आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7। तो यहाँ से याद रखना है। तो ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। 5 वर्षों के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे माना जेकब की उम्र, ठीक है, x, पुत्र की उम्र बराबर y। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से बोला गया है कि देखिए 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 5, एकदम बेसिक से क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा? जेकब का उम्र कितना होगा? जेकब क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, और उसका पुत्र जो है वो भी क्या हो जाएगा y प्लस 5, यही न होगा। तो बोला गया कि 5 वर्ष बाद आयु से 3 गुनी हो जाती है, पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी x प्लस 5 जो है पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाते हैं, y प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x प्लस 5, और इसको सॉल्व करेंगे 3y प्लस 9। तो इधर हो गया x माइनस 3y, इधर 9 में इधर 5 को करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 4। इस समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरी स्थिति में देखिए 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यानी जेकब का उम्र क्या होगा? वर्तमान उम्र में 5 साल कम होगा, और पुत्र का उम्र क्या होगा? वर्तमान उम्र से 5 साल ज़्यादा होगा, कम होगा कि नहीं? तो सेम बिठा देंगे। तो बोला गया कि उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी, देखिए आप क्वेश्चन में 7 गुनी अधिक हो जाती है। तो देखिए, तो प्रश्न से हम लोग को जो बोला है x माइनस 5 बराबर 7 गुनी, तो यही होगा पुत्र की उम्र से 7 गुनी। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 7 गुना y, 7y 7 बचे 35 हो गया। अब x प्लस है इधर आके माइनस 7y, ठीक है, माइनस 35 माइनस है इधर आके प्लस 35 होगा, माइनस है इधर आके प्लस 5। तो x माइनस 7y बराबर 35 में 5 घटाओ 30, तो माइनस 30। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग टॉपिक को समाप्त करते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, और जो बाकी बचा है उस पर आप खुद मेहनत करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बचा है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर देना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है, और प्रतिस्थापन विधि यहीं पे समाप्त होता है। गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, गुड नाइट एंड आफ्टर आई विल मीट यू। ठीक है।